अंगद और सुनैना की यह अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। अंगद का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ ही जा रहा था। अंगद बेटा, विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है, तो उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। अंगद और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात भी नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहाग रात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं हो ना, विशाल हमारे साथ आया तो? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। एक सेकंड, विशाल का फोन आ रहा है। हाँ विशाल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूं। सुने ना, विशाल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आ जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अंगद विशाल से मिलने चला जाता है। काफी देर तक अंगद नहीं लौटता। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और वो सो जाती है। अंगद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी। तभी वो अंगद से बोली, अंगद जी प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे, आप तो आते से ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। सुनैना और अंगद तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह सुनैना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। कल रात आपने कितना तंग किया, देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट की है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म सी आ रही है। अरे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंगद जी, कल रात को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। अंगद के उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही। मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है, पर वो ये नहीं जानते कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटोज ले ली, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो। तभी सुनैना वहां आ जाती है। वो सारी बातें सुन चुकी थी। अंगद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहाग रात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहाग रात मनाई है। मुझे माफ कर दो सुनैना, ये सब विशाल की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ मेरी इसने फोटोज खींच ली हैं, और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे लिए भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहाग रात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। ये सब क्या है सुनैना, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूं। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा।
जब हमें पैसे की जरूरत हुआ करेगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विशाल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। अंगद देखता है मोबाइल पर उसकी माँ है। वो अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। हाँ माँ, ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ, मैं करता हूं माँ। अंगद फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। मैं क्या करूं? माँ मेरे बिना अकेली हो जाएगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूं। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। अंगद, तू और यहाँ शिमला में? सौम्या, तू? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में जरूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे अच्छा, मैं समझ गई, तुम हनीमून पर आए हो। पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकेंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? अंगद को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या अंगद के बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। अंगद, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर सौम्या, विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया है। कोई टेंशन नहीं है, दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। विशाल, अब क्या करे? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं? हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे यार। अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करे जो फोन में रिकॉर्ड हो जाए, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया। सुनैना और विशाल को उनके किए की सजा मिल गई।